उत्तेजना की तलाश में दंपति ने स्पीडबोट को विशाल समुद्र में ले जाया। टीना को नहीं पता था कि उसका पति मैट उसे तलाक देने के लिए तैयार था, इसलिए उसने जानबूझकर नाव को एक रेगिस्तानी द्वीप पर ले जाया। जब तक टीना इस रेगिस्तानी द्वीप पर फंस गई थी, वह चुपके से कंपनी की संपत्ति को स्थानांतरित कर सकती थी। अगर योजना सफल रही तो टीना घर के करीब होगी। मैट ने अपना मोबाइल निकाला और पाया कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। सौभाग्य से उसने जल्द ही एक ऊंची जगह देखी। उसने टीना को वहीं छोड़कर भोजन खोजने का बहाना बनाया। वास्तव में वह पहाड़ की चोटी पर सिग्नल खोज रही थी। थोड़ी देर में उसे सिग्नल मिलने वाली जगह मिल गई। उसने अपनी पैंट उतार दी, बेल्ट खोलकर एक गोल घेरा बनाया और बंदर की तरह नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। दूसरी ओर टीना समुद्र में नहा चुकी थी और मैट के लौटने का इंतजार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह पैरों के निशान का पीछा करते हुए खोज करने लगी। लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची, उसने सुना कि मैट उनकी साझा संपत्ति स्थानांतरित कर रहा था। टीना को एहसास हुआ कि मैट तलाक के बारे में सोच रहा था और यहाँ तक कि उसे घर से बेदखल करने की योजना बना रहा था। वह एकदम से गुस्से से भर गई। चेरी ओसा मैट का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से फोन छिपा लिया। फिर धीरे से पेड़ के नीचे देखने के लिए मुड़ा। टीना की मुस्कान देखकर उसे राहत मिली। उसने झूठ बोला कि वह नारियल तोड़ रहा था। टीना ने जमीन पर पड़े नारियलों को देखा पर कुछ नहीं कहा। रात में उन्होंने अलाव जलाया। मैट टीना की गोद में लेट गया। वह खुश थी कि सच्चाई सामने नहीं आई।